नमस्कार सरोजा मैडम। देखो कैसा है ना कि आपने जैसे कहा कि आपकी प्रायोरिटी अभी इनकम है, तो इनकम की प्रायोरिटी के लिए आपको मैं थोड़ी एक हेल्प करना चाहता हूँ, ये एक्सरसाइज बता दूंगा आपको, तो आप ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग काम क्यों करते हैं। हम लोग काम क्यों करते हैं? अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए। बराबर है मैडम? ओके, तो चलिए हमारे ज़रूरतें क्या है, मतलब अपने परिवार की ज़रूरतें क्या है। हम लोग यही चाहते हैं कि अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा पढ़ाना, मतलब अच्छे क्या बोलते हैं घर में शादी कराना, और अच्छी कार में घूमना, और अच्छे से परवरिश करना। ठीक है, तो ये हमारी ज़रूरतें हैं। अभी इसके लिए आपको क्या लगेगा मैडम? पैसा लगेगा या ढेर सारा पैसा? आपको ढेर सारा पैसा लगेगा, करेक्ट। तो चलिए क्या कहते हैं, लेकिन क्या हमारी ये जो करंट इनकम है, ठीक है, जो हम अभी कमा रहे हैं, क्या जिंदगी जीने के लिए हमारी मदद कर रही है? जैसे कि हमारी कमाई बहुत छोटी है, लेकिन कमाई के हिसाब से अपने सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अपने सपने के हिसाब से अपनी कमाई छोटी है, तो कहीं भी हमारा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ओके, तो अब इसीलिए शुरू होता है एक समझौता। समझौता क्या होता है मैडम? आप करना कुछ चाहते हो और होता कुछ है आपके साथ में। जैसे कि मतलब अच्छे के बजाय सस्ते से आप काम चलाना चालू करते हैं। जैसे कि आपको जरूरत है एक अच्छे ब्रांड की, मतलब आप सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा ब्रांड खरीदना है, लेकिन आपके पास पैसे कम होने की वजह से आप क्या करते हो? छोटे शॉप में जाके परचेसिंग करते हो, शॉपिंग करते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास। कमाई के हिसाब से सपनों को मारकर जीना चाहिए, या सपनों के हिसाब से कमाई को बढ़ाकर जीना चाहिए। आपको क्या लगता है मैडम? सपनों के हिसाब से अपनी कमाई को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या आपके कुछ सपने हैं वो जानते हैं हम। आप क्या लेना चाहती है मैडम? घर लेना चाहती है? हाँ। ओके मैडम, तो कहाँ लेना चाहती है आप घर? अंधेरी ईस्ट में। कितने का लेना चाहती है? 1 CR। तो थोड़ी मैं आपकी इसके अंदर मुझे आपकी एक मदद लगेगी। आप एक नोट कर दीजिएगा अमाउंट। तो घर लेंगे आप 1 CR का घर लेंगे, इट्स ओके, 1 CR का घर लेंगे। उसके बाद में कब तक लेना चाहेंगे मैडम ये? 2 साल में। 2 साल में, वेरी गुड। तो साथ में छोटी मोटी एक कार भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कार में घूमना पसंद करते हैं? ओके, चलो छोटी मोटी एक बाइक होनी चाहिए आपके पास, बराबर है? तो बाइक कितने की होगी मैडम आपकी? आज की तारीख में 90,000 ओके, मतलब हम लोग 1 लाख पकड़ दें। उसके बाद में आपके बच्चे वगैरह हुए तो उनके पढ़ाई के लिए भी आपने कुछ सोच के रखा होगा, उनको क्या बनाना है, तो उसके लिए क्या खर्चा होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, वेरी गुड। तो आप नोट कीजिए ये। फिर उनकी शादी भी करानी है बच्चों की, तो उनके शादी के लिए क्या खर्च पकड़ा है और कब तक कराना है आपको? शादी के लिए तो 5 साल है, तो 3 लाख तक। 3 लाख, 4 लाख। ओके, तो हम लोग एक मोटा मोटी 5 लाख पकड़ दें। और उसके बाद में जब आपके एक उम्र हो जाएगी, एक एज हो जाएगी, आपके ओल्ड एज के लिए आप कुछ बैलेंस करना चाहते हैं? हाँ, बचत करना चाहते हैं? वो कितने तक का होगा? ओके, मतलब 1 करोड़ हो, यानी कि मोटा मोटी आपका होता है 2-2.25 करोड़ के आसपास आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए मैडम, जैसे मैं बताना चाहूँगा, सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करना ज़रूरी है। और हम लोग जो हिसाब से पिछले 5 साल में आपने कुछ ना कुछ काम करते आ रहे हो, तो क्या आपने कुछ बचत किया है उसमें? और यही अगर अगले 5 साल तक चलता रहा इसी तरह से काम, तो आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आने वाला है? नहीं, 1 करोड़ तक नहीं आएगा। 1 करोड़ तक नहीं आएगा, करेक्ट। तो चलिए मैं थोड़ा आपको एक क्या कहते हैं ना, कैलकुलेशन के अंदर आपकी जो प्लानिंग है उसके मैं हिसाब कुछ एक हेल्प करता हूँ आपकी। अगर 12 महीने में आप 2,000 रुपये बचाते हैं तो साल का कितना होता है मैडम? 24,000 बचाते हैं, और 25 साल का होता है 6 लाख होगा। अगर 10,000 के हिसाब से आप बचाते हैं तो 1 साल का होता है 1,20,000, और 25 साल का होता है 30 लाख। और महीने का अगर 20,000 बचाते हैं तो 25 साल का होता है 60 लाख, और महीने का अगर 30,000 बचाते हैं तो 25 साल में आप 90 लाख बचा पाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैडम, आपकी 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अगर 25 साल में आप मोटा मोटी में अगर पकड़ता हूँ 30,000 भी आप बचाते हो, तो 25 साल में आपकी इनकम कितनी होगी? 90 लाख की, और आपकी रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ की। तो चलिए घर के ऊपर से ही बात करते हैं। अगर जैसे कि आपने अंधेरी के अंदर घर बोला है 1 CR का, ठीक है, तो अंधेरी में अगर कम से कम 1 BHK का भी अगर घर लेना है तो वहाँ पे 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास की कीमत है। ओके, ऐसे कई सारे इलाके में अलग अलग रेट से। तो फिर हमारे सपने कब पूरे होंगे?
जो काम हम करते आ रहे हैं, अगर यही काम आने वाले 5 सालों तक भी हम लोग करते रहे तो आपको क्या लगता है मैडम, कुछ चेंज होगा आपके अंदर? जो आज तक मिलता आ रहा है वही हमको मिलेगा। अगर आपको कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सपने पूरे करने के लिए हम कमाते कितना है ना ये मायने नहीं रखता है, हम बचाते कितना है ना ये जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा आप जानते हो खरीदारी में जाता है, यानी कि खर्चा करने में, और हमारे क्या बोलते हैं ना, हमारे समय का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है चर्चा करने में, यानी कि हम लोग जब 4 दोस्त लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बातें होती है इधर उधर की, तो वो समय अपना जो है उसमें चला जाता है। तो अगर खरीदारी और चर्चा, यानी कि अगर हम इन्हीं दोनों आदतों को अपनी एक ताकत बना ले तो क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं ना मैडम? हाँ, बराबर, यानी कि खरीदारी और खर्चा और चर्चा जो है, इन दोनों को हम लोग अगर एक ये कर ले अपने आप के अंदर, तो एक अच्छा मतलब एक हम लोग सपने पूरे करने के और बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं आपके घर में जो सामान आता है, ठीक है, आपके घर में जो प्रोडक्ट आता है वो कैसे आता है। मैडम, आपके पास जो मोबाइल है इस वक्त, ये आपने घर में बनाया? कंपनी से। ठीक है, नहीं, कंपनी से मतलब आया कहाँ से आपके पास? तो शॉप्स होते हैं, अच्छा, मोबाइल की शॉप। अच्छा, मतलब वो शॉपकीपर ने बनाया वो मोबाइल? नहीं, उसने नहीं बनाया, उसने। मतलब एक कंपनी होती है वो बनाती है। तो चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होती है कंपनी और एक होता है कस्टमर यानी ग्राहक। तो क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में कभी भी संपर्क नहीं रहता है। इसके बीच में क्या होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं और रिटेलर दुकानदार होते हैं। तो ये बिचौलिए की वजह से क्या होता है ना, हमारी कमाई का एक मोटा हिस्सा जो है, यानी कि 70% पैसा जो है ये बीच वालों में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर जो है ना, जिंदगी भर कस्टमर ही रहता है। तो ओके, हमारी कंपनी आपको एक जबरदस्त मौका देने जा रही है। अगर दुकान बदली करने से, ठीक है, अगर दुकान बदली करने से और ब्रांड बदली करने से बैंक बैलेंस आपका बदल सकता है, तो मैडम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मौका देने वाली कंपनी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, 2013 में, यानी अगस्त महीने में, 13 अगस्त 2013 में इसका शुरुआत हुई है, और इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और इसका रीजनल ऑफिस मुंबई अंधेरी में है। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 0% है, यानी इसमें कोई लागत नहीं है, और 100% ऑनलाइन बिजनेस है ये। ठीक है, और खुद की खरीदारी से शुरू होता है, यानी कि अपने घर में लगने वाली जो चीज़ें हैं वो अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो अपना एक बिजनेस स्टार्टअप हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सफल होने के लिए हमें करना क्या है? सफल होने के लिए हमें 5 चीज़ें करनी है मैडम। सबसे पहले यहाँ पर खरीदारी करनी है, उसके बाद में अपने साथ में कुछ पार्टनर्स लाने हैं, पार्टनर्स लोगों को मदद करनी है, खुद सीखना है और उनको भी सिखाना है। तो देखिए, हफ्ते का कमीशन मैडम यहाँ पे कैसे मिलता है, जैसे कि आपने कुछ यहाँ पे खरीदी की और आपने 2 पार्टनर्स लाए, उन्होंने भी कुछ खरीदी की, यानी कि 10-10 हज़ार बीवी। ठीक है, तो उसके ऊपर कंपनी हमको है ना 12% कमीशन देती है, यानी 10,000 के ऊपर आपको 1200 रुपया हफ्ते का मिलता है। जैसे जैसे आपके पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपके पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख रही हो आप, 1 लाख बीवी हो गया है, तो 12% के हिसाब से आपको हफ्ते का कितना इनकम आ रहा है, 12,000 रुपया। यानी कि शनिवार से शुक्रवार तक आपको 500 से लेके 2,10,000 आप कमा सकते हो यहाँ पर, यानी आपको एक मौका मिलता है। ठीक है, आइए एक कैलकुलेशन बताते हैं आपको कि 12 महीने में आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं। तो जैसे कि आप देखती हो यहाँ पर, पहले महीने में स्टार्टअप होते हैं, आप 2 पार्टनर्स लोग के साथ काम शुरू करते हो, 10-10 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग होता है, तो उसके ऊपर आपको 1200 की इनकम आती है। आगे बढ़ते हैं, उनको मदद करती है, आपके साथ में लोग मतलब पार्टनर्स बढ़ते जाते हैं आपके, तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर मैचिंग के ऊपर आपको मिलता है 2,2400 रुपया, यानी 2,400 रुपया। ऐसा करते 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 जैसे आपके मतलब 12 महीने पूरे होते तो टोटल इनकम आपकी होती है 29,07,600 रुपये। यानी कि 12 महीने अगर आप 100% काम करती हो इस बिजनेस में, 100% टाइम देती हो, तो आपको इनकम होती है 29,07,600। चलो मान लो 29,07,600 नहीं होती है, आप 50% भी काम करते हो तो आपको 14,50,000 भी आप कमा सकती हो।
चलो मान लो 50% भी आप टाइम नहीं दे पाती हो, 25% भी अगर इसमें आप मेहनत करती हो तो आपको 7,25,000 भी मिलता है। मैडम 7,25,000 कोई छोटी रकम है? ठीक है, चलो 7,25,000 भी छोड़ो, अगर 10% भी आप अगर इधर देती हो वक्त अपना, तो आप कम से कम साल का 2,90,000 यानी 3 लाख के आसपास इनकम ले सकती हो। तो आइए बताते हैं यहाँ पे, इसके अलावा अब हमारे पास मतलब कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है जो कि महीने का, और रैंक इनकम है वो भी महीने का देती है। परफॉर्मेंस बोनस आपको कैसा है ना 1% मिलता है, जो कि 5,000 से 15,000 तक आप इनकम ले सकती हो। उसके बाद में आपको रैंक इनकम बताना चाहूँगा, जो कि 2% से लेके 7% है, ये आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है। यानी कि आपके पार्टनर जितना बिजनेस करेंगे, वो पार्टनर्स जितना टर्नओवर देंगे, वो टर्नओवर का आपको 2% कंपनी देती है, 2 से 7%। उसके बाद में महीने का आपको बोनस मिलता है, यानी कि लॉयल्टी बोनस है, फिर रॉयल्टी बोनस है, उसके बाद में एनटीसी बोनस है। ये सारे जो है एक सर्टेन रैंक पे जाने के बाद में आपको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम, यहाँ पे एक फैमिली सिक्योरिटी हमारी। जैसे कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट ग्रो होता है, आपके पार्टनर्स बढ़ते जाते हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर आप नहीं भी रहते हो किसी वजह से आप इस बिजनेस में नहीं हो, ये तो आपको क्या लगता है ये जितने भी आपके पार्टनर्स हैं ये काम करना बंद करेंगे? ठीक है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे पूरी फैमिली सिक्योरिटी है। जब भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो या साइन अप करते हो, तो आपके साथ में एक नॉमिनेशन किया जाता है। तो नॉमिनेशन में आपका बेटा हो सकता है, माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, जो भी आप नॉमिनेट करते हो, ये सारा बिजनेस उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद में चलिए मैडम, आपको मैंने ये सारी चीजें बताई है। इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? बिजनेस अच्छा लगा, इनकम प्लान अच्छा लगा, या फैमिली सिक्योरिटी? फैमिली सिक्योरिटी, अब मुझे भी यही अपेक्षा थी आपसे। ओके, तो अभी आपको है ना मैडम एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। डिसीजन हाँ भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, निर्णय वही लेते हैं जिसमें हमको फायदा होता है। एम आई राइट? हम लोग हमेशा फायदे वाला ही काम करते हैं, ना कि नुकसान का। तो चलिए, अगर आप ना कहते मतलब ना कहने का अगर इधर एक डिसीजन लेती है, तो अगर आपने ना कहने का डिसीजन ले लिया, तो आप मुझे बताइए यह निर्णय आपको क्या फायदा देगा? नहीं देगा। ठीक है, यानी कि नुकसान ही देगा। ठीक है, चलो अगर ना में कुछ भी नहीं है, फायदा नहीं है, तो हाँ कहकर देखते हैं। अभी हाँ का निर्णय आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या फायदा देगा ना, ये बाद में देखते हैं। पहले यह बताइए कि अगर आप हाँ कहते हैं तो आपको क्या नुकसान है यहाँ पर, यानी कि फायदा ही है। ठीक है, तो अब बचा क्या मैडम? फायदा बचा है। तो फायदा कितने का करना चाहिए यह आपको सोचना है। आप 1,000 का फायदा करना चाहेगी, 10,000 का फायदा करना चाहेगी, 1 लाख का फायदा करना चाहेगी, या 1 करोड़ का? कितने का फायदा करना चाहेगी मैडम आप? मैडम जरा जोर से बोलिए ना। 1 करोड़ का फायदा। ठीक है, तो चलो फिर फायदे के लिए हम लोग इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ टीम फोर्स में। थैंक यू वेरी मच मैडम। कुछ प्रोडक्ट्स है मेरे, मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगा, आपके घर में जो लगने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे।